आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। मैं आपको बता दूं ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और तीसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के बताए गए हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, वह किस कर्म को करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जब वह कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म के महत्व को बताया। तो इसी तरह मैं भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, उसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। आप इनका श्रवण अवश्य करें और लाभ उठाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपसे प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 29वां। प्रकृते गुणे समूढ़ा सृजनते गुण कर्मेषु तान है आकृष्ट विधय मंदान कृत्सवित ने विचालयेत। जो व्यक्ति माया के गुणों से मोहग्रस्त होकर मोहित होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में लगा रहता है, उसमें संलग्न रहता है, उसमें आसक्त रहता है, मोहित रहता है। यदि उनके ये कार्य उन्हें में ज्ञान भाव के कारण अधम हो जाते हैं, अधर्मी माने जाते हैं ऐसे सब कार्य, किंतु जो ज्ञानी पुरुष होता है उसको चाहिए कि वह उनसे विचलित ना हो। अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन माना जाता है, ये देन है। और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त रहता है, मोहित रहता है, वह मंद बुद्धि कहलाता है, आलसी कहलाता है। अज्ञानी पुरुष शरीर को, अज्ञानी मनुष्य को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ, दूसरों के साथ शारीरिक संबंध को भी बंधुत्व का संबंध मानते हैं। ऐसा भी देखने में आता है जिस देश में शरीर जन्म लेता है वह उस देश को पूज्य मानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं, आलसी होते हैं, वे कृष्ण भक्ति के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान उन्हें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु व्यक्ति होते हैं, क्योंकि
वे भगवान के अभिप्राय को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। फलते वे सभी प्रकार के संकट विपत्तियों को झेलते हैं, यहाँ तक कि वे अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भक्ति के कार्यों में तल्लीन रहने का प्रयास भी करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक माना जाता है। यह थी मेरे आज के 29वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।